नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक न्यूज़ है जो आप लोग के साथ थोड़ा अपडेट कर देना है कि श्रम संहिता के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को प्रिंसिपल एम्प्लॉय द्वारा स्वास्थ्य सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना अनिवार्य होगा। अब ये मैटर है क्या, आइए थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। असल में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो काम है वो जो परमानेंट वर्कर हैं वो नहीं करते हैं। बहुत से काम में आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप घर का काम कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कोई काम कर रहा है, या कोई फैक्ट्री में अचानक पता चला काम बढ़ा तो परमानेंट वर्कर नहीं है, उसका जो है वर्कर को बुलाया बाहर से, फिर उसको काम पे लगाया है। तो ऐसे जो वर्कर हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलते हैं। और इनको अभी तक मान लीजिए बहुत सारा बेसिक फैसिलिटी या सुविधा नहीं मिलता था। तो इस पे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये नया नियम निकाला है कि जो भी अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को प्रिंसिपल एम्प्लॉय के द्वारा हेल्थ एवं अन्य सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलना हुआ अनिवार्य, और वर्कर को मिलेगा फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा। यानी प्रिंसिपल वर्कर कौन है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन है, ये आपको समझना होगा। जो भी फैक्ट्री चलाते हैं या बिजनेस करते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रिंसिपल वर्कर हो गया। जैसे मैं, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने अपने अंडर में एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो मैं हो गया प्रिंसिपल वर्क एम्प्लॉयर। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन हो गया, जो मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने आए आ रहे हैं। मान लीजिए कोई 11 महीने के लिए काम कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए काम कर रहा है, कोई 3 महीने के लिए काम कर रहा है। तो अब क्या है ना, उनको ईपीएफ की भी सुविधा मिल चुकी है, और ये ईएसआई कार्ड वगैरह जो होता है वो भी बनाना जरूरी है। अभी ईएसआई पीएफ के थ्रू मान लीजिए जो भी हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम होगा, या मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई आपको बीमा लगाया, जैसे बीमा योजना चलता है 5 लाख तक फ्री इलाज, ये सब। तो ये सब जो है ना, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यानी जो भी कंपनियां हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, चाहे मजदूर के ठेकेदार हैं, या मान लीजिए लोकल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर है, तो उसको गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके यहाँ 10 एम्प्लॉय 8 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ चार्जेस उसका लगता है, उसको पे करना पड़ेगा। और जो भी उस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये सुविधा देना होगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके अंडर में आएंगे। जिसके यहाँ भी 8 से 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे जो हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तहत में आते हैं। तो उनको जो है ये करा लें अपना रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, तो अच्छा रहेगा। और पूछें वहाँ पे कि एम्प्लॉयर के लिए भी क्या सुविधा है, और वो जो सुविधा है उसमें गवर्नमेंट कितना डोनेट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, गवर्नमेंट कितना पैसा दे रहा है, और क्या प्रोसेस किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। यही होता है मेन। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि लेबर एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना है या लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ढूंढते रहते हैं। तो यही लेबर डिपार्टमेंट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है लेबर डिपार्टमेंट का। इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में होता है। तो उसमें अगर आप वर्कर हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या कंपनी में मान लीजिए आदमी सप्लाई करते हैं, या कहीं भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आदमी सप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वर्क ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट को ये समझ है कि ये काम होता है, ज़्यादा नहीं होता तब तो ये मान लीजिए ये फार्मूला बनाता ही नहीं थी। उसको पता है कि मैक्सिमम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, या मान लीजिए गवर्नमेंट अपना कोई प्लान नहीं दिखा पा रहा है, डाटा नहीं दिखा पा रहा है लोगों को। इसके अंदर में डाटा दिखाने वाली भी तो बात होती है ना। पैसा लेने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, प्रोजेक्शन देखने के लिए तो आदमी दिखाना पड़ेगा। तो फिर ये भी चीज़ होता है। ये देखिए, ये जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनता है ना, सबके पीछे कुछ ना कुछ होता है। भले ही आपका इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा हो, मगर उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट भी अपने आप को पेश करती है उस तरीके से काम करने के लिए। उसके लिए बजट बनाती है, फंड पास करती है। जब कुछ देगी तभी तो कुछ मिलेगा ना। बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर हैं वो काम कर रहे हैं तो अपने जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको बोलें कि वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रजिस्टर्ड हो जाए, और वहाँ से जो जो सुविधा मिल रही है उसको वो उठाए और अपने एम्प्लॉइयों को दे, ताकि मान लीजिए दोनों का ही काम बढ़ता रहे। ऐसी जो इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, या मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, हम लोग लेके आते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें पता रहें और आप लोग काम कर पाएँ। अब आपको सामने दो चीज़ें यहाँ पे पता चल गया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर जो भी अपने अंडर में लोगों को रख के काम कराता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन है, जो उनके अंडर में रह के काम करता है। सिंपल फॉर्मूला है। कहीं आपको बहुत जगह फॉर्म वगैरह में ये सब पूछता है या चीज़ें मांगता है तो आपको ये जानकारी काम आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।